नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं प्राचीन इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चंस की बेहतरीन सीरीज। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दिव्या इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? अर्थर्वेद, अर्थर्वेद, जादुई टोना, जादुई सूत्र का ज्ञान, बी ऋग्वेद स्तुति के भजनों का ज्ञान, और सी यजुर्वेद वेदीय सूत्रों का ज्ञान, और डी सामवेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सामवेद, विज्ञान का ज्ञान। विज्ञान का ज्ञान ये गलत है और सब सही है। सामवेद में गीतों के सुरों के बारे में चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ए रावी, बी सिंधु, सी घग्गर, और डी सरस्वती। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है? भाषा, शूद्रक, आर्यभट्ट, और कालिदास। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कालिदास। चौथा क्वेश्चन है, खाली स्थान चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, रघुवंशम, सुश्रुत संहिता, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुश्रुत संहिता। अगला क्वेश्चन पचवां है, विपास खाली स्थान नदी का ऋग्वैदिक नाम है। मतलब विपास किस नदी का ऋग्वैदिक नाम है? ए चिनाब, बी ब्यास, सी झेलम, और डी रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्यास नदी का नाम है विपास। ब्यास को विपास के नाम से भी जाना जाता है। छठा क्वेश्चन, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, और वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लुम्बिनी सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने, अरस्तु ने, चाणक्य ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक की रचना की है। आठवां क्वेश्चन हो गया, वैदिक धर्म को किस रूप में जाना जाता है? बुद्ध धर्म, ब्राह्मणवाद, जैन धर्म, और हेडोनिज्म के नाम से। तो आठवां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मवाद। वैदिक धर्म को ब्रह्मवाद के नाम से भी जाना जाता है। नौवां क्वेश्चन है, 1921 में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था? ए कन्नौज, बी हड़प्पा, सी वैशाली, और डी मगध। डी मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नवा क्वेश्चन का हड़प्पा। हड़प्पा मोंटेगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित था। 10वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा, भानुगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा, या पूर्वगुप्त के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11वां, मृच्छकटिक द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? ए कालिदास, बी शूद्रका, सी बिल्हाना, और डी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रका। शूद्रका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मृच्छकटिकम शूद्रका के द्वारा लिखा गया। 12वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था? ए मनु, बी कौस्तिक्य, सी विश्वामित्र, और डी उदत्री। उदत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौशित्य। कौशित्य के द्वारा गायत्री मंत्र को बनाया गया था। 13वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ए समुद्रगुप्त, बी कठोर, सी अशोक, और पुलकेशियन द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख से ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक
गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की है? ए अल मासूदी, बी अल बरूनी, सी सुलेमान और डी फिरदौसी। इसका सही आंसर हो जाएगा अल बरूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्किनी, शुत्रुदी, पुरुषिनी और कालिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषिनी। पुरुषिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16, इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, डी गुप्त काल और डी मगध साम्राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। 16वां क्वेश्चन का सही आंसर सिंधु घाटी की सभ्यता। 17, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है? बाणभट्ट, बी पाणिनि, सी शूद्रक, डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। अगला क्वेश्चन 18वां है, नचिकेता का उल्लेख किनमें है? ए अथर्ववेद, बी कठोपनिषद, सी शपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और डी इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का सही आंसर कठोपनिषद सही आंसर है। 19, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तापी नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता का विकसित हुई। बी 20वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, मुर्दों का टीला, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो 20वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुर्दों का टीला। इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, वैदिक काल में समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे वर्ण कहा जाता है? 6, ए 6, बी 3, सी 5, डी 4। तो 21वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। चातुर्वर्ण, मया सृष्टि, गुण गर्म विभाग से। 22वां क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था? ए महावीर, बी प्रसेनजित, सी बिंबिसार और डी अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। इसका सही आंसर बिंबिसार। 23वां क्वेश्चन, ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित थी? ए नर्मदा, बी सरस्वती, सी गंगा और डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती। इसका सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, बी शेषनाग, चंद्र, यम, सी वरुण, विष्णु, शिव और डी अग्नि, इंद्र, सोम। 24वां क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा अग्नि, इंद्र, सोम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थी? एक समिति, बी सभा, सी समिति और सभा, डी न तो एक और न ही दो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समिति और सभा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।